ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/10। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पाने। प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए? किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए? उत्तर है, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता चला है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे। हम शिव बाबा के पोते ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिर फिक्र किस बात की? गीत है, तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों से कहा कि तुम हो रूहानी योद्धे। बाबा से तुम बच्चों को ज्ञान के बड़े बड़े गोले मिले। युद्ध में गोले होते ना, बॉम्ब आदि फेंके जाते हैं। बाबा कहते अस्त्र शस्त्र हथियार आदि होता है, तो तुम्हें कौन सा हथियार मिला है? ज्ञान और योग का। ये बहुत बड़े बड़े गोले हैं, जिससे तुम क्या करते हैं? माया दुश्मन पर जीत पाते हैं। सारा दिन तो चलता है ना ये कार्य। फिर बाबा आज पूछ रहे हैं प्रश्न के अंदर कि किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन जाते? वह राज है ड्रामा। ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता चला है कि हम इस समय क्या कर रहे हैं? अपना पुराना हिसाब किताब चुकतो कर रहे हैं। 21 जन्म के लिए ज्ञान और योग से झोली भी भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोतरे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। फिर फिक्र किस बात की? जब दाता विधाता ही हमारे माता पिता बने हैं, तो बाबा के फिक्र किस बात की? बाप बेट समझाते हैं, हे मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे। रोज रोज ज्ञान के गोले। तुम जानते हो यह वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना, जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाए, वैसे शिव बाबा भी कहते थे ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले देगा। तुम बच्चे, तुम तो मनुष्य को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से बज रहा और हेविनरी डिटी किंगडम फिर से स्थापन हो रही। तुम बच्चे अपने लिए राजा ही स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए। तुम अपने ही लिए माया पर जीत बहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले यह तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे। वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं। यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बना। बाबा कहते तुम 21 जन्म के लिए अपनी झोली भर रहे हो, अपनी तकदीर बना रहे हो। 21 जन्म का अपना प्रारब्ध बना।
तुम मम्मा पापा से भी बहुत ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा पापा से ऊंच कोई भी जा नहीं सकता। भले सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, परंतु टूट नहीं सकते ना। सितारे को टूट पड़ते हैं। इस प्रकार से मम्मा पापा हमारे कौन है? सूर्य और चंद्रमा। पापा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा? जैसे बच्चे बाबा को दिन रात हर पल याद करते रहते हैं, बाबा भी कहता है मैं भी बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा? ऐसे सिखिलते बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे? परंतु अनुभव कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ। बच्चे तो बाप के फुल वारिस बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है। ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है, तो जरा दिन रात बाबा बाबा करते रहेंगे, उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, यह नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि होते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ भी नहीं मिलता। बाबा ऐसे भी नहीं कहते ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं तो भक्त बड़े खुश हो जाते हैं ना। उनकी साधना भी यही होती कि अल्पकाल का दर्शन हो जाए, एक क्षण के लिए दीदार हो जाए। परंतु मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम को आने वाले, तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। देवताएं यहाँ तो नहीं जो इन आंखों से देखें, चित्र तो है ना। कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है अथवा बाल लीला भी देखते हैं। परंतु महारानी कब बनेगी, कब वह प्रिंस बनेगा, वह तो पता नहीं। ध्यान दीदार में दो डांस आदि भी देखेंगे, बाबा कहते रास विलास आदि भी देखेंगे, परंतु ऐसा हम कब और कैसे बनते हैं यह भी तो भक्ति मार्ग में पता नहीं है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से समझ सकते हैं कि वहां हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यह जो हम सो का मंत्र है वह अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हातम ताई का भी खेल दिखाते हैं ना। मुलहरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। हातम ताई अर्थात एक मायावी नाटक दिखाते थे, इसमें बाबा कहते हैं शैतान आ जाता, मुख में मुलहरा डालता तो माया भाग जाती। बाबा खुद कहते हैं हे लाडले बच्चे, कितनी न बार बाबा कहते लाडले बच्चे मीठे बच्चे, कितना प्यार से बाबा समझाते। सब कुछ भूल कामकाज करोगे, सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करो। तुम्हारा है एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं, चारों धाम परिक्रमा करते हैं। चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक ही क्या है? परम धाम। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति।
सन्यासी भी शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाए, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए कोई छूट ही नहीं सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं ना। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे 4 भाग। स्वस्तिक दिखाते ना, उसमें 4 युग था, 4 भाग हैं। ऐसे नहीं सतियों की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। यह दुनिया की 4 युगों का ड्रामा है। उनके आदि मध्य अंत को तुम बच्चे ही जानते हो। यह एक खेल है ना। सृष्टि चक्र एक क्या है? खेल है जो 4 युगों में बटा हुआ है। हम ही देवी देवता राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम ही फिर जीत पा रहे हैं। ये हार और जीत का भी खेल। 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो आप समान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। बाबा कहते हैं हर कोई अपने लिए पुरुषार्थ करता है, तो जो जितना आप समान बनाएंगे बाबा उनको उतना इनाम भी देगा। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करता, तुम अपने पुरुषार्थ से राजा ही पाते। राजा जनक का भी मिसाल है ना। इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार नहीं। मुक्ति में हमको ठहरना ही नहीं है। हमारा ऑल राउंड पार्ट है। देवी देवता से लेकर बाबा कहते 5 वर्णों में हमारा ऑल राउंड पार्ट। जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया अहमदाबाद को आते हो ना। हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है, वाया मुक्ति। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। देखो बाबा को अहमदाबाद का भी नाम करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते। इसलिए कहा है कि एक आधी घड़ी इसमें अमृत वेला अच्छा। स्नान भी अमृत वेले ही किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर यह पॉइंट्स रिपीट करते हैं। टेप में भी मुरली भरी जाती है। भले तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएगा। पहले टेप का साधन था, टेप में मुरली भर जाती है। और कहते अभी ऑडियो मोबाइल में ऑडियो वीडियो मुरली से पकड़ा के मिल जाती है। कोई पॉइंट्स ध्यान से नहीं होंगी, ध्यान में नहीं होंगी तो झट ख्याल में आ जाए। सेंटर पर एक बार मुरली सुनना और फिर सारे दिन के अंदर मोबाइल से मुरली सुनते रहना, जिससे सारी पॉइंट फिर बुद्धि में भ्रमण करती है। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं। यह बारूद है ना। बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं। जैसे बैरिस्टर, सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। जो बहुत किताबें पढ़े होते हैं वह अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते। बाबा कहेंगे यह भी हमारा, यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वह भी उनके ही विकर्म है।
बच्चे जानते हो हमारी राजधानी अब स्थापन हो गई। हर एक का कर्म का बंधन अलग अलग है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों न हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लें। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने की यहाँ पे बात नहीं। बाबा जो हमें ज्ञान के गोले देते हैं, बाबा कहते हैं इससे किसी को मारने की बात नहीं। हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं, अवगुण है, बुराइयां हैं, उनके ऊपर बाबा कहते हैं विजय प्राप्त करो। तुम योग बल से अपना राज्य भाग्य ले रहे हो ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिले? कलयुग की रात पूरी हो कि सतयुग का दिन होना है ना। दिन में राजाई, रात में धम चक्र। बाबा आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। अनेक धर्मों के बाद एक धर्म। जिन्होंने कल्प पहले राजाई दी है, वही अब फिर से बाबा से राजाई लेने के लिए बैठे। उनको कहा जाता है हेविनली डिटी किंगडम। अभी तो है और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहां तुम अंडे मिसल रहती हो, स्टार मिसल आत्माएं अपने निर्वाण धाम में रहती। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज। कितनी सहज बात है ना। बाबा आकर के तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते। मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया। यह है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दुबल अर्थात दलदल में फंसे हुए। बाबा आकर दलदल से निकालने के लिए साधना कराते हैं। माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते। अभी सबको पवित्र बनकर वापस घर जाना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना। बाबा कहते हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, लेकिन अभी हमको वापस घर जाना। बाबा से फिर से हमें राज्य भाग्य लेना है। बाप समझाते हैं तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे, उनको बहुत खुशी होगी। नंबर 1 जो पास होगा, उनको जरूर खुशी होगी ना। तो खुशी भी कैसे है? नंबर 1 जो आप समान बनाते हैं, तो वो बाप कहते उनको बहुत खुशी होगी। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है। तुम्हारी भी माला बनी हुई है। 108 की भी माला होती है। 16,108 की भी माला होती है। एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो यह माला किसकी है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है? पहले है ब्रह्मा की माला। बाप रचना रच रहे हैं ना। जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते हैं, वही शिव बाबा के दिल पर चढ़ते। यह ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला फिर रुद्र माला बननी है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। यह हेविनली किंगडम फिर से स्थापन हो। यह मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। स्वर्ग में गॉड गॉडेस रहते हैं, उनको हेविन कहा जाता है। हेविन बनाने वाले, हेविन वाले ही फिर हेल में आते हैं। फिर हम हेल से हेविन में जाते हैं। यह चक्र क्या है? चलता है। स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक चलता है।
कहेंगे कि हमने यह पाठ अनेक बार बजाया। कभी बाबा ने आकर हमें स्मृति दी है ना, तो बाबा कहते हैं फिर होता है, यह पाठ हमने अनेक बार बजाया, अनगिनत बार बजाया। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे? ऐसे भी होते ना, हम बोलते हैं ना, उनको लगता है। तो बोलो, सब थोड़े ही स्वर्ग में जा सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना। हर एक अपना सतो रजो तमो में पाठ बजा। स्वर्ग में जाना है तो पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, यह पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तभी जाएंगे ना। ऐसे कोई थोड़ी जा सकता है, यह कोई को पता नहीं। तुम जानते ही हो कि हमारी राजाई स्थापन, हमारी देवी राजधानी स्थापन हुई। इसमें चलने के लिए हम भी क्या करें, अपनी अपनी तैयारियां करें। हम स्वर्ग के मालिक बन रहे। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे, पुरुषार्थ बिगड़ तुम रह नहीं सकते हो, बैठ नहीं जाएंगे। कल पहले जैसी मुरली चलाई है वही ड्रामानुसार चलेगी। कितनी गुह्य बातें हैं ना। ड्रामा को रिपीट जरूर होना, सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं, हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं। परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हो, तो फिक्र काहे की? ब्रह्मा के बच्चे, उनको क्या परवाह रखी है? यह है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो। फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाबा तो देने वाला है ना। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने हैं ना, ईश्वरीय सेवा लगा दे तो बहुत अच्छा। इन पैसों से क्या करना पड़ता है? 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर आदि खोल दो। यह जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल तो अनेक होती है, यह तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोले जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ दोनों देते हैं, तो वह कहते हैं कि बाबा यह तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो लगा लो। तो नीचे कर पूरा फॉलो करना चाहिए। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देते? बाबा 21 जन्म की बादशाही देते हैं, 21 जन्म के लिए झोली भरती जाती। तो क्यों ना बाबा कहते हैं अपने पास जो है उसे या रूहानी हॉस्पिटल के सेवा में लगा देते। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूखे नहीं रहे। हमारा खर्चा कुछ है नहीं, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या। मनुष्य का तो खर्चा बहुत होता है ना, तरह तरह के खर्चे होते हैं दुनिया में। बाबा कहते तुम्हारा खर्चा क्या? शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते रहते हैं। हमारा कुछ भी खर्चा, तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई का भी नहीं है,
तुमको अपना यादगार देख बहुत खुशी हो। यह हमारे मम्मा पापा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार है। मुख्य यादगार है कि 5-7 पहले मुख्य है शिव बाबा का याद। उस एक के ही अनेक नाम है। फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी यादगार है। फिर मनुष्य सृष्टि में सती संगम युगी जगत अम्बा, जगत पिता और तुम शक्तियां, बच्चे और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण। बस बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए, उसमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते तो और कितना खुशी में रहते। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गोल्डन स्टूडेंट लाइफ। तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया में फिर प्रिंस प्रिंसेस कहलाएंगे और फिर से अपना राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। 21 जन्म की झोली खाली करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे बच्चों की हमारे बाप दादा को प्यार प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पंक्ति। अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करना। मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी। दूसरी पॉइंट है ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप भी लेनी। आज का वरदान है ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी बनो। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक साधारण न हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थिति हो, किसी के भी अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से रोने का पार्ट हो लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाए। स्लोगन है जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं।